हम सब अदरक को किचन में तो इस्तेमाल करते ही हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक मसाला नहीं है। ये असल में एक ऐसी जड़ है जिसे सदियों से एक बहुत ही ताकतवर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए जरा इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। कभी ऐसा हुआ है कि पेट में बेचैनी हो, अफारा महसूस हो या मतली की कैफियत हो? ये एक बहुत ही आम एहसास है। वो नागवार सी कैफियत जब लगे कि हाजमा ठीक काम नहीं कर रहा। और इस मसले के हल के लिए लोग सदियों से मतलब हजारों साल से एक खास जड़ का सहारा लेते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा कुदरती इलाज है जिस पर नस्ल दर नस्ल भरोसा किया जाता रहा है। अच्छा, तो इस जड़ में ऐसी क्या खास बात है? इसकी ताकत का राज है एक खास कंपाउंड में जिसे कहते हैं जिंजरोल। यही वो असल चीज़ है जो अदरक को उसकी सारी तिब्बी खुसूसियात देती है। मतलब यही सूजश को कम करता है और हमारे जिस्म के खुलियों को नुकसान से भी बचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अदरक के सबसे मशहूर फायदे की, और वो है हाजमे की परेशानियों को ठीक करना। देखते हैं कि ये हमारे हाजमे के निज़ाम को कैसे आराम पहुंचाता है। साइंसी तहकीक ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताती है कि अदरक मतली के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। जॉन्स हॉपकिंस जैसी मोतबर जगहों से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक ये चाहे कीमोथेरेपी की वजह से होने वाली मतली हो, ऑपरेशन के बाद की कैफियत हो या फिर हमल के दौरान होने वाली मॉर्निंग सिकनेस, अदरक इन सब में बहुत मददगार साबित होता है। अब सवाल यह है कि साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये एक तरह का रिसर्च का फिल्टर है। मुहक्किकीन ने दर्जनों मुख्तलिफ स्टडीज से काम शुरू किया, फिर उन्होंने एक एक करके कमज़ोर या गैर मुताल्लिका तहकीक को छांट कर अलग किया, जब तक कि उनके पास सिर्फ सबसे बेहतरीन और काबिल एतमाद सबूत बाकी न रह गए। और ये हैं हतमी नताइज। ये ग्राफ, जिसे फॉरेस्ट प्लॉट कहते हैं, इन तमाम बेहतरीन स्टडीज़ के नताइज को एक जगह जमा करता है। हर छोटा डॉट एक स्टडी को जाहिर कर रहा है। अब देखें, जब ज़्यादातर डॉट्स इस बीच वाली लाइन के बाएं तरफ हों तो इसका सीधा मतलब यह है कि अदरक का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहा, और यहाँ साफ देखा जा सकता है कि मजमूई नतीजा अदरक के हक में है। तो असल बात यह है कि आज की जदीद साइंस भी उसी बात की गवाही दे रही है जो पुराने वक्तों से लोग जानते थे, कि अदरक हाजमे के लिए वाकई एक ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब एक और बहुत आम मसले की तरफ आते हैं, पेट में भारीपन या भारे का एहसास। अक्सर इसकी वजह यह होती है कि खाना हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा देर तक रुका रहता है, और यहीं पर अदरक अपना कमाल दिखाता है। ये एक अमल को तेज़ करता है जिसे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में, ये खाने को मैदे से निकालकर आगे आंतों की तरफ तेज़ी से भेजने में मदद करता है, और जब खाना तेज़ी से आगे बढ़ता है तो अफारे और गैस का मसला खुद ब खुद हल हो जाता है। लेकिन जब बात आती है तेज़ाबियत या एसिड रिफ्लक्स की, तो यहाँ मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए, अगर अदरक कम मिकदार में लिया जाए तो ये फ़ायदा दे सकता है। ये ग़िज़ाई नाली की सोजिश को कम करता है और शायद तेज़ाब बनने के अमल को भी कम करें। लेकिन, और ये बहुत अहम है, अगर इसे बहुत ज़्यादा मिकदार में लिया जाए, जैसे 6 ग्राम से ज़्यादा, तो ये उल्टा नुकसान दे सकता है और सीने की जलन को मज़ीद बढ़ा सकता है। तो यहाँ तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। तो हाजमे की बात तो हो गई, लेकिन अदरक की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके फ़वाइद हाजमे के निज़ाम से कहीं आगे तक हैं। पहली बात तो ये कि अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, जो हमारे जिस्म की खुलियों को नुकसान से बचाते हैं। फिर इसमें सोजिश को कम करने वाली ज़बरदस्त खुसूसियात हैं। ये गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी तकलीफ़ों में आराम पहुंचा सकता है। और हाँ, गले की खराश के लिए गर्म अदरक की चाय तो एक बहुत ही पुराना और आजमूदा घरेलू टोटका है। अच्छा, तो ये सारे फ़ायदे जानने के बाद अब असल सवाल ये है कि अदरक को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखें, सबसे आसान और मशहूर तरीकों में से एक है ताज़ा अदरक की चाय बनाना। बहुत ही सिंपल है। बस अदरक का एक टुकड़ा लें, इसे धोकर छील लें और इसके पतले पतले टुकड़े काट लें। इन टुकड़ों को एक कप में डालें, ऊपर से उबलता हुआ गर्म पानी डाल दें और बस इसे कम से कम 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दें, ताकि इसका सारा असर पानी में आ जाए। है ना कितना आसान और मौसर। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि ताज़ा अदरक इस्तेमाल करें या पाउडर वाला। देखें, ताज़ा अदरक का जायका ज़्यादा तेज़ और जानदार होता है, जबकि पाउडर, जिसे सौंठ भी कहते हैं, इस्तेमाल में बहुत आसान है और ये काफ़ी लंबे अरसे तक ख़राब भी नहीं होता। फ़ायदे दोनों में हैं, तो ये बस अपनी सहूलत की बात है कि कौन सा इस्तेमाल करना है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि अदरक को हर मसले का जादुई हल समझ लिया जाए, कुछ बहुत अहम बातें हैं जिनका जानना और जिन पर एहतियात करना ज़रूरी है। तो शायद जहन में आए कि इतनी मेहनत क्यों करनी, सीधा अदरक के सप्लीमेंट से क्यों ना ले लिए जाएं? क्या ये एक आसान हल नहीं है? देखें, यहीं पर सबसे अहम नुक्ता आता है।
जॉन्स हॉपकिंस जैसे बड़े तिब्बी इदारे साफ साफ खबरदार करते हैं कि सप्लीमेंट्स की जो इंडस्ट्री है उस पर कोई सख्त निगरानी नहीं है। मतलब सारिफीन के लिए ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि जो सप्लीमेंट वो खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें अदरक की असल मिकदार कितनी है और उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। इसलिए बेहतर यही है कि कुदरती ज़राए जैसे खाने या चाय में अदरक का इस्तेमाल किया जाए। खासतौर पर कुछ लोगों को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, जैसे वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं या जिन्हें ज़ियाबेतीस है। अदरक की ज़्यादा मिकदार उनकी सेहत पर असरअंदाज हो सकती है। और ये बात भी याद रखें कि बहुत ज़्यादा अदरक, मतलब 6 ग्राम से ज़्यादा, खुद हाजमे के मसाइल पैदा कर सकता है। और सबसे अहम बात, कोई भी सप्लीमेंट, चाहे वो अदरक का ही क्यों ना हो, इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर मशवरा करें। तो आखिर में अदरक की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि कैसे पुराने वक्तों की हिकमत अक्सर जदीद साइंस के लिए एक बुनियाद फराहम करती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक आम सी जड़ के पीछे इतनी गहरी साइंस छुपी हो सकती है, तो फितरत में और न जाने कितने ऐसे खजाने मौजूद होंगे जिन्हें हमें अभी खोजना बाकी है।